अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल अमेठी आए हुए थे। विभा गेस्ट हाउस में उन्होंने संत गाडगे और संत रविदास जयंती समारोह को संबोधित किया। समारोह के दौरान उन्होंने संत गाडगे जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग दोहराई। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उनका लाभ लोगों को मिल भी रहा है और सैकड़ों दलित उद्यमी उद्योगपति बन गए हैं। सपा और कांग्रेस की दुर्भी संधि के कारण पदोन्नति में आरक्षण का बिल लटका हुआ है। वर्तमान राजनीतिक दौर में आगे बढ़ने के लिए दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। आप अमेठी आए हैं और संत गाडगे और रविदास जी की जयंती एक साथ मनाई गई है। अभी आपने कहा कि प्रतिपक्ष की सरकारों ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों को खत्म कर दिया और आपने सदन में संत गाडगे की जयंती पे अवकाश के लिए सवाल भी उठाया है। तो जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बने, इनके संबंध में वर्तमान सरकार का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मत है कि जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी या जो प्रतिमाएं हैं या उनके नाम से इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। पिछली सरकार ने 2012 और 17 वाली जो सरकार थी, उसने सत्ता में आते ही वर्ष 2012 में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बने हुए जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा था आलमबाग में, उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। रामपुर में तारामंडल था, डॉक्टर अंबेडकर तारामंडल रामपुर, वहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज, वहाँ से अंबेडकर का नाम हटा दिया। कानपुर देहात में माता रमाबाई के नाम से बना था वो जिला, माता रमाबाई का नाम हटा दिया। भदोही में संत रविदास जी के नाम से बना था जिला, उसका भी नाम हटा दिया। संभल में भीमनगर था, वो भीम का नाम हटा दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज के जी मेडिकल कॉलेज जो था वो बना था, उससे भी हटा दिया आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी। तो इस प्रकार से उनका जो पूरा कृतित्व है और आचरण है वो डॉक्टर अंबेडकर विरोधी है और संविधान विरोधी है और बहुजन महापुरुषों का विरोध करते हैं। हमारी पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगाना अनिवार्य कर दिया। जो कार्य बहन मायावती जी भी नहीं कर पाएँ, उसे योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया। इसके अलावा संत रविदास जी के नाम पे अवकाश की घोषणा की गई। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम फिर से डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज किया गया। तो इस प्रकार से समय समय पे जितने भी सुधार हो सकते हैं वो हमारी सरकार करने के लिए कृत संकल्प है। और जो संविधान दिवस का हम आयोजन कर रहे हैं, पूरे वर्ष भर संविधान गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति समर्पित है ये सरकार और संविधान के प्रति भी समर्पित है। आप अंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष देख भी रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर भी तमाम बातें आपने की। तो आरक्षण के मुद्दे पे अंबेडकर महासभा का क्या भविष्य का कार्य? देखिए, आरक्षण के मुद्दे पे हम लोगों का स्पष्ट अभिमत है कि आरक्षण दलितों की लाइफ लाइन है और आरक्षण का विरोध जो भी सरकार करेगी उसे जाना होगा। जब 2012 में जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा और लोगों को रिवर्ट कर दिया, जबकि पूरे देश में कहीं भी रिवर्सन नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया। उन्होंने जो मायावती से जो समाजवादी पार्टी की दुश्मनी थी, उसका बदला दलितों से ले लिया। हम लोगों ने बड़े प्रयास किए, राहुल गांधी से भी मैं मिला था, उसका जिक्र मैंने किया भी सदन में। उनसे भी मैंने कहा कि अगर आप प्रमोशन में आरक्षण का बिल ला देते हैं दोबारा, क्योंकि बिल फाड़ देना ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बिल दूसरा भी आ सकता है, तो कोई एक कॉपी थोड़ा ना बिल की होती है। तो लेकिन वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दुर्लभ संधि थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव समर्थन वापस ले सकते हैं,
तो तुरपसन थी, इसलिए उन्होंने बिल नहीं लाया और प्रमोशन में आरक्षण का कानून नहीं बन पाया, जिसके कारण पूरे देश में हमें जो आरक्षण के पद मिलने चाहिए थे, जितने भी प्रोन्नत के पद हैं, उनसे दलितों की जो है हक हुकूक ख़त्म हो गया। यह एक बड़ी घटना है। हम लोग प्रयत्नशील हैं कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक विस्तृत आर्डर है, फिर भी हम लोग रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से प्रोन्नत में आरक्षण की बहाली हो। सर, पिछले 10 सालों से शिक्षा में ये मांग कर रहे हैं मानदेय बढ़ाने की और समान कार्य के लिए समान वेतन की। अभी तक सरकार ने सदन में बातें उठने के बाद भी कोई फैसला निश्चित रूप से देखिए, अभी आउटसोर्स के मानदेय बढ़े हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसको 20,000 किए जाने का निर्णय हुआ है। तो शिक्षा मित्रों का भी जो सवाल है और जो उनकी मांग है वो जेन्युइन है और न्यूनतम वेतन लोगों को इतना मिलना चाहिए कि उनका जीवन यापन हो सके। 10,000 की राशि कम है। इस सवाल पे लगातार सदन में भी बहस हो रही है और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इस मामले में भी निर्णय लिया जाएगा। उस पर देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो सुप्रीम कोर्ट का वर्जन देखने के बाद भी कोई टिप्पणी की जा सकती है।